हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं टॉप 10 सीरीज के एपिसोड 3 में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वामैन से रिलेटेड ऑसम फैक्ट्स के बारे में। रिसेंटली आई एक्वामैन मूवी के बाद आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी फैक्ट्स और पावर्स हैं जो हमें मूवी में नहीं दिखी, और दिखी भी तो वो किस हद तक जा सकती है। और सच में मूवीज में हमें सिर्फ एक ही झलक देखने को मिली एक्वामैन के एबिलिटीज की। सो गाइस, चलिए देखते हैं कि वो कौन से फैक्ट्स हैं जो एक्वामैन को ऑसम बनाते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, एक्वामैन के पास नॉर्मली कोई मैजिकल पावर्स नहीं थी, पर क्योंकि वो अटलांटियन था और उसे पोसाइडन और लेडी ऑफ लेक से पावर मिली थी, इसीलिए उसके पास मैजिकल एबिलिटीज भी आ गई थी। एक्वामैन वेदर कंट्रोल कर सकता है, अपने ट्राइडेंट से लाइटनिंग बोल्ट और कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। पोसाइडन की दी हुई पावर्स की वजह से उस पर किसी भी मैजिकल पावर्स का या फिर किसी भी अटैक का असर नहीं होता था। नंबर 9, एक्वामैन जस्टिस लीग के अलावा और भी कई सारे टीम्स का मेंबर रह चुका है। ब्लैकेस्ट नाइट स्टोरी लाइन में एक्वामैन ने ब्लैक लैंटर्न कॉर्प्स के साथ टीम अप किया था। इसके अलावा वो द अदर्स नाम के ग्रुप का मेंबर भी रह चुका है, जिनका काम होता है पावरफुल अटलांटियन वेपन्स को सिक्योर करना। नंबर 8, एक्वामैन की वाइफ की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। मेरा बर्मुडा ट्रायंगल में एक कॉलोनी जेबेल को बिलोंग करती है। वो एक्वामैन से सिर्फ इसी वजह से मिल पाती है क्योंकि उसे एक्वामैन को मारने का मिशन मिलता है। मेरा और एक्वामैन के बीच फ्यूचर में भी काफी सारी फाइट्स होती हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा को पास्ट में ऑर्डर्स मिले होते हैं एक्वामैन को मारने के लिए। इसी वजह से मेरा एक्वामैन को मारना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा अपने ऑर्डर्स को लेकर काफी लॉयल रहती है। नंबर 7, एक्वामैन की स्टोरी काफी ट्रेजिक रही है। एक्वामैन के पैदा होने के बाद उसकी माँ की डेथ हो जाती है। इसके बाद उसके पिता ही उसे ट्रेन करते हैं ताकि वो अपनी पावर्स का सही यूज कर पाए। फिर कुछ टाइम बाद उसके पिता की भी डेथ हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्यूचर में चल के उसका एक बेटा भी होता है, पर ब्लैक मांटा उसके बेटे को मार डालता है। और तो और एक्वामैन की वाइफ भी उसे ही ब्लेम करती है अपने बेटे के डेथ के लिए। ये सारी स्टोरीज इतनी परफेक्टली कवर की गई है कॉमिक्स में कि इन स्टोरीज ने एक टाइम पे एक्वामैन की सेल्स बढ़ा दी थी। नंबर 6, एक्वामैन के पास काफी सारे पावर्स और एबिलिटीज हैं, और इतने सालों में सिर्फ यही एक कैरेक्टर है जिसने इतने सारे पावर्स को एक्वायर किया है। हाँ, वो बात अलग है कि कैप्टन मार्वल भी है, पर अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। एक्वामैन सारे एक्वाटिक एनिमल्स को कंट्रोल कर सकता है, पोर्टल्स खोल सकता है, और उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है। साथ ही साथ उसके पास सुपर हियरिंग, सुपर सोनार और फ्लाइंग एबिलिटीज भी हैं। फ्लाइंग पावर उसे पोसाइडन नाम के गॉड ने दी थी, पर वो अपने फ्लाइंग पावर्स को उतना यूज नहीं करता है। उसकी अंडर वाटर स्किल्स ज्यादा परफेक्ट है। वो सुपरमैन के फ्लाइंग स्पीड से ज्यादा स्पीड में स्विम कर सकता है। नंबर 5, हम सभी ये बात जानते हैं कि अर्थ पर 70% वाटर बॉडीज हैं, और इन सारी वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करना एक्वामैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉमिक्स में। बैटमैन और सुपरमैन एक ही सिटी के प्रोटेक्शन पर डेडिकेटेड रहते हैं, सिर्फ गॉथम और मेट्रोपोलिस। वो कभी कभी पूरे दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइट होते हैं, पर एक्वामैन अकेले ही पूरे 70% अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ वो कई बार टीम अप कर चुका है जस्टिस लीग के साथ, जिसका मतलब कि सिर्फ वाटर ही नहीं, वो लैंड को भी प्रोटेक्ट कर चुका है। एक्वामैन एक ग्लोबल सुपर हीरो है। नंबर 4, नॉर्मली सुपर हीरोज किसी को भी जान से नहीं मारते, और इसमें मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज हैं बैटमैन और सुपरमैन। इवन बैटमैन तो बेस्ट है यार, पर एक्वामैन का किसी भी फाइट में फर्स्ट प्रेफरेंस होता है एनिमी को जान से मार डालना। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक किंग है। वो अपने एक्वाटिक आर्मी को सीधे कमांड देता है कि सभी एनिमीज को चीर देना है, लेकिन उसने कई बार अपने एनिमीज पर तरस खाकर उन्हें जिंदा छोड़ दिया है। उसने एक बार गलती से ब्लैक मांटा के पिता को मार डाला था, और ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक बनी। ब्लैक मांटा उसका सबसे बड़ा एनिमी बन गया, इतना बड़ा कि वो एक्वामैन के छोटे से बच्चे को भी मार डालता है। नंबर 3, कॉमिक्स में कुछ स्टोरीज हैं जिसमें एक्वामैन अपना एक हाथ खो देता है। पहली स्टोरी में ब्लैक मांटा से फाइट होते हुए ब्लैक मांटा उसका एक हाथ काट देता है। दूसरी स्टोरी में चेरी बीट्स नाम का विलन पिरानास को कंट्रोल करता है, और उसके कमांड पर पिरानास एक्वामैन का हाथ खा जाती है। एक और स्टोरी में एक्वामैन अपना हाथ सेक्रीफाइस कर देता है ताकि वो सी क्रिएचर्स को बचा सके। इसे कहते हैं द ट्रू किंग। लेकिन एक्वामैन का एक हाथ जाने के बाद भी वो ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं रहता है। वो अपने हाथ में एक छोटा सा ट्राइडेंट लगा लेता है, जिसे क्लोज कॉम्बैट में इस ट्राइडेंट का इफेक्टिवली यूज कर पाता है, और मेन ट्राइडेंट के बाद एक्वामैन का ये वेपन मोस्ट डेडली वेपन रहता है। नंबर 2, सिर्फ एक्वामैन ही नहीं, उसका ट्राइडेंट भी काफी पावरफुल है। एक्वामैन का ट्राइडेंट फोर्स फील्ड बना सकता है। ट्राइडेंट एक्वामैन को टेलीपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, साथ में वेदर और अटलांटियन टेक्नोलॉजी को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा ट्राइडेंट लेजर बीम शूट करता है और वाटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। ट्राइडेंट की एक और स्पेशलिटी है कि एक्वामैन किसी भी क्रिएचर को किसी दूसरे क्रिएचर में बदल सकता है। मेरा तो ये मानना है कि एक्वामैन अपने ट्राइडेंट के बिना अधूरा है, जिस तरीके से वुल्वरीन अपने क्लॉस के बिना।
गाइस ये लास्ट फैक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी ये बात जानते हैं कि एक्वामैन मछलियों से बात कर सकता है, पर एक्चुअली में वो उनसे बात नहीं कर सकता, वो उनके माइंड को कंट्रोल कर सकता है। एक्वामैन जब चाहे तब एक्वाटिक एनिमल्स की हेल्प ले सकता है किसी भी टाइम पर और कहीं भी, और वो ये काम काफी दूरी से भी कर सकता है। ऐसी पावर होने की वजह से वो कभी भी अपने एक्वाटिक एनिमल्स को बुला सकता है किसी भी फाइट में, और वो भी सिर्फ सोच कर। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्वामैन टेलीपैथिकली लैंड क्रिएचर से भी कम्युनिकेट कर सकता है, जिसकी वजह से पानी में ही नहीं लैंड पर भी एक्वामैन के पास अपर हैंड होगा। तो गाइस रिजल्ट ये है कि एक्चुअली में एक्वामैन फिश से टॉक नहीं कर सकता, उन्हें कंट्रोल कर सकता है। सो गाइस ये थे एक्वामैन से रिलेटेड सम अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और आपको इन सारे फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी कई सारे सुपर हीरोज से रिलेटेड न्यूज के लिए आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हाँ और भी ऐसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। थैंक यू गाइस, दिस इज RS, प्ले ऑन।